मैं आशा करती हूँ सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ लोकोक्ति और मुहावरे को पढ़ेंगे और समझेंगे। आइए शुरू करते हैं इस पाठ को। ये है पाठ 16 मुहावरे और लोकोक्तियां। सबसे पहला है मुहावरे। मुहावरे वे वाक्यांश होते हैं जो अपना शाब्दिक अर्थ प्रकट न करके एक विशेष अर्थ को प्रस्तुत करते हैं। वे वाक्यांश मुहावरे कहलाते हैं। मुहावरे के प्रयोग से भाषा सुंदर और रोचक तथा प्रभावशाली बन जाती है। मुहावरे यहाँ पर कुछ दिए गए हैं, आइए इन्हें पढ़ते और समझते हैं। अंग अंग ढीला होना यानी बहुत थक जाना। राकेश को अपनी बहन के विवाह में इतना काम करना पड़ा कि उसका अंग अंग ढीला हो गया। अंधेरे घर का उजाला होना यानी एकमात्र पुत्र होना, इकलौता पुत्र होना। अंकुर अपने माता पिता का अंधेरे घर का उजाला है। अड्डा जमाना यानी जमकर बैठ जाना। जब गांव वालों ने विरोध किया तो जुआरियों ने गांव के बाहर खंडरों में अपना अड्डा जमा लिया। आग उगलना यानी खरी खोटी सुनाना या क्रोधित होना। यह भी खूब रही गलती मोहन ने की और तुम मुझ पर आग उगल रहे हो। आंख चार होना यानी नजरें मिलना या फिर प्रेम में पड़ना। पहले वे एक दूसरे की कनखियों को देखते थे, धीरे धीरे उनकी आंखें चार होने लगी। आंख चुराना यानी सामने न आना। जब तुमने कोई गलत काम नहीं किया तो किस बात से आंख चुरा रहे हो। आंसू पोंछना यानी धीरज दिलाना। धन्य है व्यक्ति जो असहायों, दुर्बलों और शोषितों के आंसू पोंछने का काम करता है। आड़े हाथ लेना यानी बुरा भला कहना। जब मोहन दूसरे दिन भी घर देर से लौटा तो उसके पिताजी ने उसे आड़े हाथ ले लिया। आपे से बाहर होना यानी गुस्सा करना। अपने भाई की अपमानजनक बातें सुनकर शेखर आपे से बाहर हो गया। इधर उधर की हाँकना यानी बेकार की बातें करना। राहुल काम धंधे तो कुछ करता नहीं, बस इधर उधर की हाँक कर दिन पूरा कर देता है। जी गंगा बहाना यानी विरोधी बातें करना। कुछ लोग का स्वभाव हो जाता है कि वो सदैव उल्टी गंगा बहाने में ही अपना बड़प्पन समझते हैं। एड़ी चोटी का जोर लगाना यानी कठोर परिश्रम करना। इस बार याग्रता ने परीक्षा के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। औंधी खोपड़ी होना अर्थात मूर्ख होना। आप भी किस आदमी से दिमाग लगाने लगे, या तो है ही औंधी खोपड़ी का। कागजी घोड़े दौड़ाना यानी केवल कागजी कार्यवाही करते रहना। नेताजी विकास के नाम पर केवल दफ्तरों में कामकाजी घोड़े दौड़ाते रहे। कांच का उल्लू होना यानी बिल्कुल मूर्ख व्यक्ति होना। देखो उसके भाई से मत उलझ बैठना, वह निरा कांच का उल्लू है। कुत्ते की मौत मरना यानी बुरी हालत में मरना। अर्थात जो आदमी जीवन भर दूसरों को सताता और हानि पहुंचाता है, अंत में कुत्ते की मौत मरता है। खटाई में पड़ना यानी मामला उलझना। इस नगर में विकास के लिए कई योजनाएं स्वीकृत हुई थी, लेकिन सरकार के अनुदान प्रदान न होने के कारण वे खटाई में पड़ गई। गर्दन पर छुरी फेरना अर्थात अत्याचार करना। वाक्य में प्रयोग है, जिस कठिन समय में मदद की आस लगाई हो उसकी गर्दन पर छुरी फेरने लगे तो तुम्हें कितना कष्ट। ले पड़ना यानी इच्छा न होते हुए भी जिम्मेदारी उठाना। उससे मेरा कोई संबंध नहीं हुआ तो व्यर्थ ही मेरे गले पड़ा हुआ है। घड़ों पानी पड़ना यानी बहुत लज्जित होना। जब हमने सुरेश को रंगे हाथों चोरी करते हुए पकड़ लिया तो उस पर घड़ों पानी पड़ गए। और पानी में डूब मरना यानी बहुत लज्जित होना। एक सम्मानित परिवार से संबंध रखते हुए भी तुमने ऐसे घृणित काम किए, जाओ तुम्हें चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। जीवित मक्खी निगलना यानी देखते समझते बेईमानी सहन करना। बड़ा विचित्र न्याय है कि आपने मुझे जीवित मक्खी निगलने को कह रहे हैं। टांग अड़ाना यानी रुकावट डालना। तुम अपनी आदत सुधारो, किसी के बनते काम में टांग अड़ाना अच्छी बात नहीं। टोपी उछालना यानी अपमान करना। रामू समय पर कर्ज नहीं लौटा पाया तो श्यामू ने भरे बाजार में उसकी टोपी उछाल दी। डकार जाना यानी हजम कर जाना। उसे ईमानदार समझकर उस संस्था पर प्रधान बनाया था, पर वह संस्था का सारा धन डकार गया। दिल भर आना यानी दया न आना। मोहन की करुण कथा सुनकर
मेरा दिल भर आया। ढेर करना यानी मार गिराना प्रयोग है। सैनिक उन्हें शत्रु पक्ष के 3 सैनिक को अपने ओर बढ़ते हुए देखा तो तुरंत उन्होंने वही ढेर कर दिया। नाक को चने चबाना यानी परेशान करना। रविंद्र देखने में छोटा है पर जब जिद पकड़ लेता है तो पूरे परिवार को नाको चने चबवा देता है। पेट में चूहे कूदना यानी भूख से व्याकुल होना। अब घर चलो, बहुत देर हो गई, मेरा पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। मैदान मारना अर्थात लड़ाई जीतना। अब क्यों हिम्मत हारते हो, आधा मैदान तो तुम जीत ही चुके हो। लोहा मानना अर्थात श्रेष्ठता स्वीकार करना। पहले तो हम उसे मामूली आदमी समझते रहे पर अंत में हमें उसकी योग्यता का लोहा मानना ही पड़ा। शेखी बघारना अर्थात डींगे मांगना। जो लोग हर समय शेखी बघारते हैं वे अधिक उन्नति नहीं कर पाते। लोकोक्ति यानी लोक में प्रसिद्ध उक्तियां यानी लोक में बोले जाने वाली उक्तियों को लोकोक्ति कहा जाता है, जो लोक कथन में प्रचलित होती हैं। यहाँ पर कुछ लोकोक्तियां दी गई हैं, आइए उन्हें पढ़ते और समझते हैं। पहला, अपनी करनी पार उतरनी यानी स्वयं के परिश्रम से ही सफलता मिलती है। दूसरों के भरोसे निश्चिंत होकर मत बैठो, जो करना है स्वयं करो। तुम्हें याद रखना चाहिए कि अपनी करनी पार उतारनी। आगे कुआं पीछे खाई यानी दोनों और मुसीबत। रमेश को कक्षा छोड़कर ऐसा लगा जैसे आगे खाई पीछे कुआं, क्योंकि घर गया तो पिताजी मारेंगे और स्कूल गया तो गुरुजी पिटाई करेंगे। आसमान से गिरा खजूर में अटका यानी एक मुसीबत से छूटकर दूसरी मुसीबत में फंस जाना। सभासद जी अभी हत्या के मुकदमे से छूटे ही थे कि भ्रष्टाचार के मामले में फंस गए। यह तो वही हुआ कि आसमान से छूटा खजूर में अटका। अंगुली पकड़कर पहुंचा पकड़ना अर्थात थोड़ा सहारा पाकर दावा जमाना। कमलेश की दीनहीन हालत देखकर सुरेश ने उसकी दुकान पर नौकर उसे रख लिया, पर कुछ ही दिन बाद कमलेश उसकी कामों में हस्तक्षेप करने लगा। यह देखकर सुरेश बोला, अपने काम से काम रखो, उंगली पकड़कर पहुंचे पकड़ने की कोशिश मत करो। अधजल गगरी छलकत जाए, ओछा आदमी इतराता है। ज्योति हमेशा अपनी छोटी छोटी बातों को दिखाती है। यह तो वही बात हुई कि अधजल गगरी छलकत जाए। एक अनार 100 बीमार, थोड़ी वस्तु के अनेक चाहने वाले। इस बार बहुत कम माल आया है पर उसके चाहने वाले बहुत अधिक हैं। आप किसको दें और किसको मना करें। यह तो वही बात है कि एक अनार 100 बीमार। एक थाली के चट्टे बट्टे यानी सब एक समान होना अर्थात उसमें से कोई भी विश्वसनीय नहीं है। ये सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, सब मक्कार और छोटे लोग हैं। गीदड़ की शामत आती है तो गांव की तरफ भागता है अर्थात विपत्ति काल में बुद्धि नष्ट हो जाती है। राकेश ने तुम्हें नौकरी से निकलवा दिया, तुम उसी की से सहायता मांगने जा रहे हो। किसी ने ठीक ही कहा, जब गीदड़ की मौत आती है तो वह गांव को ही भागता है। जो ताको कांटा बोए ताही बोए तो सूल, बुरे के साथ भी भला करो। महान लोग अपने शत्रु का भी अहित नहीं चाहते थे, वे सबके हित की कामना करते थे। उसके जीवन का सिद्धांत होता था, जो तो को कांटा बोए ताही बोए तो सूल। डूबते को तिनके का सहारा यानी संकट के समय में थोड़ी सी मदद। मैं जानता हूँ कि तुम्हारी भी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं, पर इस विषय में मोहन की जितनी भी सहायता कर सको कर दो। डूबते को तिनके का सहारा बहुत है। थोता चना बाजे घना, सार कम और आडंबर ज्यादा। हरिप्रकाश ने किसी तरह हाई स्कूल परीक्षा पास कर ली। हर जगह अपनी विद्वता को बखान करता रहता है। फिर देखकर रामदेव ने उसके मुंह पर ही कह दिया, थोता चना अब बाजे घना। भूखे भजन न हो गोपाला। भूखे व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। यदि आप चाहते हैं कि सभी नागरिक अपने अपने कर्तव्य का पालन करें तो और राष्ट्र प्रेमी हो तो उन्हें भरपेट भोजन दीजिए। भोजन मनुष्य की सबसे बड़ी जरूरत है, इसीलिए कहा जाता है कि भूखे भजन न होए गोपाला। यह मसूर की दाल अर्थात अपनी हैसियत से बढ़कर इच्छा करना। तृतीय श्रेणी में परीक्षा उत्तीर्ण हो की है और सपने देखते हो डॉक्टर बनने के, वाह यह मुंह और मसूर की दाल। हाथी के पांव में सबका पांव।
मुख्य बात में सब छोटी छोटी बातें सम्मिलित होती हैं। प्रयोग है, परिवार के बुजुर्गों की राय लेने के बाद जब गणेश से विचार पूछे गए तो बोला गया कि हमारे बुजुर्गों ने कह दिया, वह ठीक हाथी के पांव वह सबका पांव है। इसी के साथ ये 5 लोकोक्ति और मुहावरे समाप्त होता है। मैं उम्मीद करती हूँ सभी को समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।